कर रहे हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 9 to 16। बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन है वाई आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल। आयनाइजेशन एनर्जीज जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्यों हायर होती हैं अल्कली मेटल से। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जीज देन अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल की हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है अल्कली मेटल की निस्बत। बिकॉज द साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज स्मॉलर होता है अल्कली मेटल्स की निस्बत। यही वजह है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं मोर न्यूक्लियर चार्ज रखती हैं देन दैट ऑफ दी अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की निस्बत इनका चार्ज भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वाई आर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं। Silver and gold are less reactive because these metals do not lose their electron easily। ये metals अपने इलेक्ट्रॉन easily lose नहीं करती and they have more stable valence shell electronic configuration। इनकी stable electronic configuration होती है as compared to other metals, that is why they are least reactive। यही वजह है कि ये silver and gold least reactive metals हैं। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कैन प्योर गोल्ड बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। क्या प्योर गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ नॉट वाई। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है नो। प्योर गोल्ड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। प्योर गोल्ड ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज इट इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज। ऐसा ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं जिसकी वजह से ऑर्नामेंट्स इट इज़ ऑलवेज अलाइड विद कॉपर। जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो हमेशा अलाय के साथ बनते हैं कॉपर सिल्वर और सम अदर मेटल्स। गोल्ड का कॉपर सिल्वर या दूसरी मेटल्स के साथ अलाय से ज्वेलरी बनेगी, अदरवाइज़ ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि ज्वेलरी बनाने के लिए प्योर गोल्ड जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए नहीं यूज़ की जाती। हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इज कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। 12 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी डक्टाइल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होती है, इसे वायर में चेंज किया जा सकता है। एंड बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की आफ्टर सिल्वर। सिल्वर के बाद ये बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल है सिल्वर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन द डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की वेरिएशन के डेंसिटीज की वेरिएशन का ट्रेंड क्या है। हमारे पास 13 क्वेश्चन का आंसर है डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से सीजियम की तरफ जब डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास डेंसिटीज अल्कली मेटल की ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही होती हैं। एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज़ हो रहे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अल्कली मेटल्स के टॉप टू बॉटम एटॉमिक मैसेज इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। एटॉमिक मैस इंक्रीज़ हो रहा होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स का। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास 14 शॉर्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज फॉर मेटल वर्क। कौन सी मेटल वर्क के लिए यूज़ की जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है मेटल। कौन सी मेटल यूज़ होती है मेटल वर्क में। आयरन मेटल इज़ मोस्ट यूजेबल मेटल फॉर मेटल वर्क। मेटल वर्क के लिए आयरन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेटल है। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो ज़्यादातर किससे बनी होती हैं, मेटल से, आयरन से बनी हुई होती हैं। आयरन जो है वो मोस्ट यूजेबल मेटल है मेटल वर्क के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15 वाई इज़ मैग्नीशियम हार्डर देन सोडियम। सोडियम से क्यों ज़्यादा हार्डर होती है मैग्नीशियम। जी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है इट इज़ बिकॉज डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम इज़ मोर देन द सोडियम। सोडियम से मैग्नीशियम की सोडियम की निस्बत डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। साइज ऑफ मैग्नीशियम आइटम स्मॉल होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ज़्यादा होता है। दीज टू फैक्टर्स मेक मैग्नीशियम हार्डर। यही दो फैक्टर हैं जो मैग्नीशियम को हार्ड बनाने में मदद देते हैं। नेक्स्ट 16 शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इज कैल्शियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम। कैल्शियम क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम की निस्बत। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है एटॉमिक साइज के बढ़ने से। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं जैसे मैग्नीशियम है स्मॉलर साइज है किसकी निस्बत, कैल्शियम की निस्बत। दस कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम।
नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लेस देन मैग्नीशियम, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है? स्मॉल साइज एटम विथ हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, वाई लार्ज साइज एटम्स लेस न्यूक्लियर चार्ज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ यही वजह है सोडियम एटम जो है वो लार्ज साइज और लेस न्यूक्लियर चार्ज होने की होता है मैग्नीशियम की निस्बत, दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेस देन मैग्नीशियम। यही वजह है आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कम होती है मैग्नीशियम से। लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मोर देन पोटेशियम, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है पोटेशियम से? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटेशियम बिकॉज क्यों डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है एज इट बिकम ईजियर टू लूज द इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। यही वजह है कि ईजिली डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने लूज करती हैं।